हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीक्षा गुप्ता। वेलकम टू स्टूडियस स्टूडेंट्स एकेडमी। ओके, सो आज का टॉपिक क्या मैंने सोचा आपके लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है। ये आपको पता चल गया था, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे पता चला कि एक एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है? उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, ठीक है। सो वो उन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए कि एक ने बोला, ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने बोला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उन्होंने अपना मॉडल दे दिया, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने उनकी बात भी सुनी, उनकी समझी, उससे फिर उन्होंने दूसरा तरीके से मॉडल अपना दिया कि नहीं इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। फिर तीसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, उन्होंने उसको कुछ सोच के तीसरा मॉडल दिया अपना कि इस तरीके से एटम होता है, ठीक है। तो अब वही मैंने सोचा, ठीक है, अब आपको मॉडल पता चले कि कौन कौन से मॉडल आए थे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, कौन कौन से मॉडल आए थे। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा हो सकता है, कैसा है मतलब एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो किसने एक्सप्लेन किया था? फर्स्ट मॉडल कौन सा आया था? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल मतलब क्या है कि थॉमसन नाम क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है, आप जिसने मेहनत की है, दीक्षा ने अगर कोई चीज बनाई है, कोई रिसर्च की है, तो वो चाहेगी कि उसी के नाम से ही उसका मॉडल आए या फिर उसका जो पेपर आए, ठीक है। तो सेम इन्होंने किसने? जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने रिसर्च की थी। जे थॉमसन ने रिसर्च की, इसलिए उस मॉडल का नाम क्या पड़ा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, सो थॉमसन ने क्या देखा? थॉमसन ने पहले फाइंड आउट किया कि एटम में कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने ये फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट पहले से ऑलरेडी एक गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी कैनाल रेस के बारे में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने देखा कि कैनाल रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन निकाल रही हैं, ठीक है, एक एटम्स के थ्रू। तो वही जो कैनाल रेज है उससे पॉजिटिव चार्ज, उनको पता चल गया कि एटम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एंड वो चार्ज पार्टिकल्स उनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इक्वल है, ठीक है। तो थॉमसन ने उसी बेसिस पे थॉमसन ने बताया, उन्होंने उन्होंने अपना बताया। थॉमसन ने बोला कि जो ये है क्या है, थॉमसन ने बोला कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि पूरे में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो उसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उनके बीच बीच में जो क्योंकि क्या बोला इन्होंने, क्या बताया थॉमसन ने कि जो एटम है, एटम का जो होल, ठीक है, एटम का जो होल चार्ज आ रहा है वो कैसा है? न्यूट्रल है। एटम एज ए होल जो चार्ज दे रहा है वो एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट बात ये बोली कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उन्होंने फर्स्ट वर्ड ये बोला कि जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो इक्वल है, ठीक है। एक एटम एज ए होल न्यूट्रल ही है, ठीक है, उनका चार्ज जो है वो इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट बात उन्होंने ये बोली। सेकंड उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज उस एटम के स्फीयर में प्रेजेंट है, और बीच बीच में कहीं पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब बीच बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है उसमें। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक तरबूज का। जैसे कि एक तरबूज है, तरबूज को जब हम कट करें, सपोज हमने मान लिया एक तरबूज एक एटम है, ठीक है, मान लिया एक तरबूज एटम है। अब आप अपने तरबूज को कट करो, ठीक है, तो तरबूज को कट करेंगे तो क्या आएगा? तरबूज कट करने के बाद कैसा दिखेगा? रेड पूरा दिखेगा, पूरा रेड दिखेगा, और उसके बीच बीच में क्या हमें दिखेंगे? ब्लैक कलर के सीड्स दिखेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि पूरा जो एटम है वो पूरा एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो तुमको खाने वाला जो रेड पार्ट रहता है ना, एडिबल पार्ट जो होता है रेड वाला,
ठीक है, वो क्या बोला है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, ब्लैक ब्लैक सीड्स उस पूरे पॉजिटिव चार्ज में क्या एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज, जो सीड को बोला है वो क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उन्होंने क्या, एंड बट फर्स्ट बात ये बोली कि पूरा जो स्फीयर है, जो पूरा एटम का स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके बीच बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, ठीक है। बीच बीच में जैसे सीड रहता है पूरे बीच बीच में नेगेटिव, तो उस तरीके से नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट बात ये बोली। सेकंड उन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है वो इक्वल है, वो मैग्नीट्यूड में सेम है, जिससे कि एज ए होल जो एटम का चार्ज निकल के आ रहा है वो कैसा निकल के आ रहा है, न्यूट्रल निकल के आ रहा है। क्लियर है ना। तो दो चीज उन्होंने बोली थी। थॉमसन ने क्या बोला है कि जो एटम है, तो एटम का मतलब थॉमसन का मॉडल समझ में आया। थॉमसन के मॉडल में उन्होंने सिंपली ये बताया कि पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और बीच बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया है ना। ठीक है, और उन्होंने सेकंड बोला कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो हमारा इक्वल है, जिससे कि एटम का जो होल चार्ज निकल के आ रहा है वो न्यूट्रल निकल के आ रहा है। क्लियर। आप थोड़ा सा थॉमसन के बारे में पता कर लें हम कि थॉमसन का बर्थ कब हुआ था, थॉमसन कौन थे। ठीक है, तो थॉमसन का बेसिकली ये क्या 1856 से 1940 तक, मतलब 1856 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1940 में ही डाइड। ओके, इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, कब मिला था, 1906 में। ठीक है, 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में फॉर द इलेक्ट्रॉन ओनली। ओके, मतलब एटम के बारे में उन्होंने जो जानकारी दी थी कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट है जो, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, सो यस, इसके बाद ठीक है इन्होंने ये बता दिया, थॉमसन ने इतना बता दिया। इसके बाद कौन आए थे, रुदरफोर्ड मॉडल आया था। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाटा, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक this video, please subscribe the channel and comment below. Okay, thank you.